दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों यदि आप रॉयनेट के सीएसपी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो ये दो अपडेट आपके बहुत काम के हैं और आपके बिजनेस बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला अपडेट तो आ रहा है जो कि बहुत लंबे समय से सीएसपी की डिमांड थी, डिस्ट्रीब्यूटर की डिमांड थी और हमारे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की डिमांड थी कि जो पोर्टल कन्वीनियंस चार्ज लिया जा रहा था किसी किसी रिटेलर का 1.5 रुपये और किसी का 2 रुपये, तो लगभग महीने का देखा जाए तो 45 और 60 रुपये हमारे रिटेलर भाइयों के कट रहे थे। तो बहुत सारे हमारे रिटेलर भाई स्विच हो गए थे, किसी दूसरी कंपनी का ट्रांजैक्शन करने लगे थे। तो इससे डिस्ट्रीब्यूटर का भी इनकम कम हो रहा था और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का भी इनकम कम हो रहा था। साथ ही नए रिटेलर बनाने में भी उनको दिक्कत होता था, क्योंकि अगर आप पहले ही उनको बता दोगे कि पोर्टल चार्ज लगेगा तो वो आपकी आईडी नहीं ले रहे थे। तो 15 जून 2023 से पोर्टल चार्ज बंद हो गया है। आप अपनी रिपोर्ट भी देख सकते हैं, 15 तारीख से चार्ज नहीं कटा है, अब ये बंद हो चुका है। तो ये बहुत ही बढ़िया अपडेट है। अब आप अपने जो इनएक्टिव सीएसपी हैं उनको बताइए, अगर वो केवल पोर्टल चार्ज के कारण शिफ्ट हुए थे, बंद हुए थे, तो वो वापस हमारे साथ काम करें। दूसरा अपडेट आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एरिया में होते हैं, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं जिन सीएसपी के पास, तो उनको जनरली एक एरर आ रही थी सस्पेक्टेड फ्रॉड। तो मेरे पास भी, मैं जबलपुर से और यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का अच्छा खासा बेस है। तो बहुत सारे रिटेलरों का जब हम लोग ट्राई करते हैं, कस्टमर का ट्राई करते हैं, तो उनके में सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा था। इनका पैसा हालांकि मैं पिछले महीने निकाल रहा था, लेकिन अब जब मैं यस बैंक से या आईसीआई बैंक से इनका विड्रॉल कर रहा था तो मुझे सस्पेक्टेड फ्रॉड की एरर आ रही थी। तो नॉर्मली मैं पहले कस्टमर को मना करने लगा, बाद में पता लगा कि अगर यस बैंक और आईसीआई बैंक में सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा है तो यदि मैं एनएसडीएल वाले ऑप्शन से करूंगा तो एनएसडीएल वाले ऑप्शन से पैसा निकल जाएगा। तो मैंने जब निकाल के देखा, आप उसका ये स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, तो 100% उसका पैसा विड्रॉल हो गया। हालांकि इसका जो रेशो मुझे समझ में आया कि मैंने जब 10 लोगों का ट्राई किया तो उनमें से 7 लोगों का निकल गया, 3 लोगों का नहीं निकला। शायद उन 3 लोगों का कारण ये होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक महीने में केवल 30 दिन में एक ही ट्रांजेक्शन कर रहे देता है, तो शायद उनका निकल चुका होगा, मेरे पास से नहीं तो कहीं और से निकला होगा, शायद इसलिए नहीं निकालने दिया। लेकिन 7 लोगों का तो जिनका मैंने पहले यस बैंक से ट्राई किया, आईसीआईसी से ट्राई किया, वहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन एनएसडीएल से निकल गया। तो आप भी प्रयास करिए और अपना फीडबैक हमको जरूर बताइएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप केवल एक का निकाल लें, नहीं निकले और कमेंट कर दें कि सर नहीं निकला है। तो आप 5, 7, 10 लोगों का निकाल लें और उस पहले आप ये देख लें कि यस बैंक से नहीं निकल रहा, यस बैंक के बाद आप एनएसडीएल से निकाल के देख लीजिए और कितना सक्सेस रेट रहा वो ज़रूर आप कमेंट करिएगा। तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे हैं जिससे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का भी इनकम बढ़ेगा, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का बढ़ेगा, और रिटेलर जिनका कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल पा रहा उनके साथ भी यही कंडीशन यहाँ पे देखने को मिला। इसी चीज़ को मैंने एसबीआई में भी देखा, लेकिन एसबीआई का जो रेशो हमको मिला वो 50% मिला। आप लोग का क्या अनुभव रहा वो ज़रूर हमको वीडियो में शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।